नमस्कार बच्चों, कल्याण सिंह की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान अध्याय 2 ह्यूमन सिस्टम पाचन तंत्र। इस अध्याय में हम पूर्व में पाचन तंत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं ये पाचन तंत्र का अंग आमाशय। आमाशय को जे आकार की ये संरचना है और यह लचीली और पेशीय संरचना है, थैले की समान संरचना है। इसमें 1 से 3 लीटर तक आहार को धारण करने की क्षमता पाई जाती है। आमाशय को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसका जो पहला भाग है कार्डियक भाग, या इसे जठरागम भाग भी कहते हैं, यह बायां बड़ा भाग है। दूसरा भाग है जठर निर्गमीय भाग। यह भाग आमाशय का छोटा भाग है और यह आमाशय के से छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा जो भाग है फंडिश भाग, यह भाग कार्डियक और जठर निर्गमी दोनों के मध्य का भाग होता है। जैसा कि हम चार्ट में देखेंगे कि देखें, आमाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो ग्रास नली या ग्रसिका से जुड़ा हुआ भाग है इसे कार्डियक भाग कहते हैं और कार्डियक भाग के बाद में जो बीच वाला भाग है इसका उसे फंडिश कहते हैं। फंडिश के बाद में इसका अगला भाग है जठर निर्गमी भाग। यह जठर निर्गमी भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से आमाशय के भाग हैं और आमाशय में कुछ अवरोधनियाँ भी पाई जाती हैं जो भोजन को नियंत्रित करती हैं। पहली अवरोधनी है ग्रास नलिका अवरोधनी। यह अवरोधनी आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोक देती है। दूसरी जो अवरोधनी है जठर निर्गमीय अवरोधनी। यह अवरोधनी आमाशय से छोटी आंत में भोजन के निकास को नियंत्रित करती है। यानी यह आमाशय से छोटी आंत में भोजन को निष्कासित करने में मदद करती है। अगला जो हमारा पाचन तंत्र का अंग है वह छोटी आंत है। छोटी आंत पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और यह पाइलोरिक या जठर निर्गमीय भाग से शुरू होकर के बड़ी आंत पर पूर्ण होता है। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और यहाँ एंजाइम्स आकर के मिलते हैं और यहाँ अवशोषण का कार्य भी लगभग पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग है ग्रहणी या डोडिनम। ये ग्रहणी भाग सबसे छोटा भाग है और रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम्स और इसके एंजाइम्स भोजन को पचाते हैं और रासायनिक क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। दूसरा इसका भाग है अग्रशूद्रांत्र। अग्रशूद्रांत या जैजुनम, यहाँ पाचित आहार रस का अवशोषण होता है और इसमें अवशोषण करने के लिए विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आंत्र कोशिका कहते हैं। आंत्र कोशिकाओं द्वारा आहार का अवशोषण किया जाता है। अगला जो भाग है शूद्रांत्र। शूद्रांत इलियम, यह भाग छोटी आंत का अंतिम भाग है और यह बड़ी आंत में खुलता है। यहाँ पर जो अग्रशूद्रांत है यहाँ से पाचित रस हैं जो अवशोषण से रह जाते हैं, जैसे पित्त, लवण और विटामिन्स, इनका अवशोषण यह भाग करता है। अगला हमारा पाचन तंत्र का अंग है बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसका मुख्य कार्य है जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना और अपाचित भोजन को उत्सर्जित करना। बड़ी आंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु किण्वन क्रिया द्वारा भोजन को सरल करते हैं और सरलीकृत करके ये अवशोषण में
और निष्कासन में मदद करते हैं। इस भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है अधांत्र या अंधनाल, इसे सिकम भी कहते हैं, और ये शूद्रांत्र से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण इसमें होता है। अगला जो अंधनाल का पहला भाग है, उसमें एक 4-5 इंच लंबी नलिका समान अंग पाया जाता है, और ये नलिका समान अंग, जिसे कृमि रूपी या परिशेषिका कहते हैं, यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। अगला इसका भाग है बृहदांत्र या कोलन। यह लगभग 1 से 3 मीटर लंबी नलिका होती है और इसका आकार उल्टे यू आकार का होता है। इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग है उसे आरोही बृहदांत्र कहते हैं। और यह लगभग 15 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है। इसका पहला भाग है आरोही बृहदांत्र। यह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। दूसरा इसका भाग है बृहदांत्र का अनुप्रस्थ बृहदांत्र। यह लगभग अनुप्रस्थ बृहदांत्र है, वह लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। तीसरा जो इसका भाग है उसे कहते हैं अवरोही बृहदांत्र। यह अवरोही बृहदांत्र लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। चौथा इसका भाग है सिग्माकार बृहदांत्र। इसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद का जो बड़ी आंत का भाग है उसे मलाशय कहते हैं और यह अंतिम भाग है। मलाशय में बही और अंतः सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। ये सवर्णी पेशियां आहार को आगे निष्कासन में सहयोग प्रदान करती हैं और यह मलाशय लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसमें 3 से 4 सेंटीमीटर एक द्वार पाया जाता है जिसे मल द्वार कहते हैं, गुदा द्वार।
3 से 4 सेंटीमीटर का गुदानाल होता है। इसमें बही व अंतर सवर्णी पेशियां पाई जाती हैं। इसके बाद में हमारा पाचन तंत्र का अंग आता है ग्रंथियाँ, विभिन्न तरह की ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियों में हम चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में 3 तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये ग्रंथियाँ आहार को पचाने में सहयोग प्रदान करती हैं। पहली जो ग्रंथि है उसे लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि में एक सिरमी और तरल पदार्थ स्रावित करती है यह, जिसे और इसके साथ में ही श्लेष्मा स्रावित करती है। यह श्लेष्मा भोजन को लसलसा और चिपचिपा बना देता है। यह भोजन को लसलसा बना देता है, जिससे आसानी से भोजन आमाशय में चला जाता है। लार के अन्य कार्य भी हैं। ये भोजन को लसलसा बनाती हैं और मुख गुहिका की सफाई करती है, जबड़े और दांतों की सफाई करती है। यहाँ पर सरणिक पाचन या थोड़ा पाचन भोजन का हो जाता है, क्योंकि लार में एंजाइम पाया जाता है और यह एंजाइम स्टार्च का आंशिक पाचन कर देता है। लार स्टार्च का पाचन करती है। लार ग्रंथि के बाद में जो हमारी अगली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को दोनों तरह की ग्रंथि कहते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। ये दोनों तरह की ग्रंथि है। यह हार्मोन्स भी स्रावित करती है। 2 तरह की हार्मोन्स यह ग्रंथि स्रावित करती है। पहला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा हार्मोन है ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये हार्मोन से दोनों मिलकर के शर्करा को रुधिर में शर्करा का नियंत्रण करते हैं।
और अग्नाशय रस एंजाइम स्रावित करती है, जिससे भोजन के पाचन में यह सहयोग प्रदान करती है। ये 6 से 7 इंच लगभग लंबी होती है और इसका आकार यू के आकार का होता है। जैसा कि हम चित्र में अवलोकन करेंगे, अग्नाशय जो ग्रंथि है यह आमाशय के नीचे पाई जाती है और छोटी आंत के बीच में यह पाई जाती है। यह इसकी जो आकार है पत्ते समान और यू आकार का होता है और यह अग्नाशय रस का स्रावण करती है। अगली हमारी जो ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, तीसरी जो ग्रंथि है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि हमारे ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे दाहिने शरीर की देह गुहा में दाहिनी तरफ इसका ज़्यादा वजन होता है। यह त्रिकोणाकार होती है। इसमें लगभग 1 लाख छोटी छोटी यकृत पालियाएँ होती हैं, षटकोणीय संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें हम यकृत जो नलिकाएँ हैं पित्तवाहिनियाँ, और यह यकृत पालियाँ होती हैं। ये यकृत पालियाँ पित्त का निर्माण करती हैं और पित्ताशय नलिका द्वारा यह रस स्रावित होता है। जैसा कि हम चार्ट में अवलोकन करेंगे, ये हमारा पित्ताशय अपलिहा है और ये पित्ताशय अपलिहा ये इसकी जो वाहिनियाँ हैं इसके द्वारा यह ला करके अपना रस अग्नाशय और वाहिनी और यह यहाँ छोड़ता है। ये पित्ताशय यकृत के अवतल तल में स्थित होता है। तो बच्चों, हमने ग्रंथियों के बारे में चर्चा की और पाचन के जो अंग हैं उनकी चर्चा की। अगले जो हमारा क्लास है उसमें हम भोजन के पाचन की क्रिया जो एंजाइम द्वारा संपन्न होती है, एंजाइम से भोजन का पाचन होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और दोहरान करेंगे। धन्यवाद।